अच्छा जी, तो लास्ट जो हमने रिएक्शंस पढ़े थे, मेटल्स रिएक्टिंग विद कोल्ड वाटर। ठीक है, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। तो सिंपल इसमें बात हुई थी कि इफ अ मेटल रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर इट मींस इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, और फिर ये हमने पोटेशियम विल रिएक्ट वेरी एक्सप्लोसिवली, सोडियम रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली, कैल्शियम रिएक्ट्स रेडली, एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स वेरी स्लो। तो मैग्नीशियम से नीचे के जो एलिमेंट्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट फिर जो हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद स्टीम। स्टीम के साथ रिएक्शन में जैसे कोल्ड वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होंगे, ऐसे जब आप स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे, व्हेन वी रिएक्ट इट विद स्टीम, तो मेटल ऑक्साइड बनेंगे। ठीक है जी, तो ये सिंपल रिएक्शन था कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम वी गेट, फॉर एग्जांपल, अच्छा आप देखें क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये जो तीन मेटल्स हैं, पोटेशियम रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली, यानी दे रिएक्ट्स easily, they reacts easily with cold water। ठीक है, ये कोल्ड वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर रहे हैं। लेट्स से पोटेशियम रिएक्ट्स वेरी एक्सप्लोसिवली, सो इफ अ मेटल रिएक्ट्स इजीली विद कोल्ड वाटर दैट मींस इट विल रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद स्टीम। ठीक है, तो देयर रिएक्शन with steam will be very explosive. So therefore, there is no need to react them with steam to decide their reactivity। हम ऑलरेडी इनकी रिएक्टिविटी डिसाइड कर चुके हैं। ठीक है, तो वी नो कि जी कौन सा ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो इनकी रिएक्टिविटी तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है फ्रॉम रिएक्शंस विद वाटर। ठीक है, विद कोल्ड वाटर जो है वो आपने इनको रिएक्ट करा के इनकी रिएक्टिविटी डिसाइड कर ली। तो रिएक्शन विद स्टीम जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन देखा था, मैग्नीशियम विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम विद कोल्ड वाटर इट रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद कोल्ड वाटर एंड फ्यू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। यानी लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक बीकर है, ठीक है, और इसमें वाटर जो है वो मौजूद है, कोल्ड वाटर मौजूद है। लेट्स से सपोज दिस इज कोल्ड वाटर, लिक्विड वाटर है, और इसमें हम मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऐड करते हैं। वी ऐड मैग्नीशियम रिबन, सपोज दिस इज मैग्नीशियम रिबन, तो दिस रिएक्शन विल अकर वेरी स्लोली। ठीक है, ये कोल्ड वाटर है, तो मतलब कुछ देर तक तो आपको ऐसा लगेगा कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, देन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, यहाँ कुछ बबल्स बनना शुरू होंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनना शुरू होंगे। तो इसका मतलब ये वाटर के साथ काफी ज्यादा स्लो रिएक्शन कर रहा है। तो अब यहाँ मतलब हम जो स्टीम के रिएक्शन है वो मैग्नीशियम से स्टार्ट करेंगे। एज मैग्नीशियम रिएक्ट्स very slowly with cold water, as magnesium reacts very slowly with cold water, therefore we will react it with, as magnesium reacts very slowly with cold water, therefore to decide its reactivity it will be reacted with स्टीम। ठीक है, तो हम देखना चाहेंगे कि स्टीम के साथ इसका रिएक्शन कैसा होगा। तो अब रिएक्शन क्या होगा, मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद स्टीम, मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद स्टीम, Mg रिएक्टिंग विद स्टीम, H2O किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में, Mg सॉलिड। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड विच वुड बी इन सॉलिड फेज प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्साइड वी गेट हाइड्रोजन गैस। और ये जो रिएक्शन होगा ये किस तरीके से किया जाएगा कि लेट्स सपोज आपके पास एक ग्लास ट्यूब होगी। ठीक है, स्टीम के जो रिएक्शन हैं ये किस तरीके से किए जाएंगे, सपोज दिस इज अ ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब है और इसमें मैग्नीशियम जो है वो मौजूद है, सपोज दिस इज मैग्नीशियम, पीस ऑफ मैग्नीशियम,
और इस पे से हम स्टीम पास करेंगे। ठीक है, स्टीम विल बी पास्ड। लेट्स से यहां से हम स्टीम पास करेंगे। ठीक है, तो स्टीम विल बी पास्ड, और जैसे ही स्टीम पास होगी तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, मैंने स्टीम पासिस थ्रू मैग्नीशियम, तो रिएक्शन यानी अब ये क्या होगा, दिस वुड बी एन एक्सप्लोसिव रिएक्शन। रिएक्शन विद कोल्ड वाटर वाज वेरी स्लो, बट रिएक्शन विद स्टीम, इट रिएक्ट्स vigorously or explosively. So it reacts vigorously with steam. स्टीम के साथ रिएक्शन विगरस होगा। ठीक है, एंड sparkling occurs in the tube। ठीक है, जिस ट्यूब में ये रिएक्शन होगा ये ग्लो करेगी, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग और स्पार्कलिंग होगी जैसे फायरवर्क्स होते हैं। एंड एट द एंड वी गेट व्हाइट पाउडर्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ये व्हाइट कलर का पाउडर होगा। जी बेटा, कोल्ड वाटर वाले हो गए थे सारे, वो मैंने ग्रुप में शेयर भी किए हैं, और शायद आपके ग्रुप में शेयर किया है या नहीं किया, बाकी मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड की है, आप वहां से उसको देख सकते हो। मैं क्लास के बाद लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, तो इट रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली with steam and sparkling occur in the tube. At the end of the reaction, at the end of reaction, white powdered magnesium oxide will form। ठीक है, तो मैग्नीशियम वॉज रिएक्टिंग वेरी स्लोली विद कोल्ड वाटर, बट इट इज रिएक्टिंग विगरसली विद स्टीम। तो ऑब्जर्वेशन में आप डिफरेंस देखें, कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही स्लो रिएक्शन था, बट स्टीम के साथ विगरसली रिएक्ट कर रहा है, एक्सप्लोसिवली रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज इन स्टीम फेज वाटर मॉलिक्यूल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मैटर तो वही है जो पहले था वही अब है, बट क्या है कि आपने वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी है, और जब बढ़ा दी है तो अब रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगा। ठीक हो गया, तो ये हो गया रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद स्टीम। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आ जाता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, सो एल्यूमिनियम रिएक्टिंग विद स्टीम, aluminum reacts with steam, and generally we will observe no reaction। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है ये इतना इजीली रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसके हम आगे चल के बात करेंगे। ऑल्दो इट इज रिएक्टिव, बट इट डज नॉट टेक पार्ट रिएक्शन वेरी इन रिएक्शंस वेरी इजीली। ठीक है, तो डिस्पाइट इट्स रिएक्टिविटी, एल्यूमिनियम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑल्दो इट इज रिएक्टिव, बट स्टिल नो रिएक्शन will be observed। ठीक है, ऑल्दो इट इज रिएक्टिव बट स्टिल नो रिएक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड, और इसका रीजन क्या है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम इसके रीजन में नहीं जा रहे। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना ध्यान में रखें कि ये जो रिएक्शन है ये मतलब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन विगरस रिएक्शन होगा, वायलेंट रिएक्शन होगा, बट विद एल्यूमिनियम नो रिएक्शन विल अकर, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, या ऑलमोस्ट नो रिएक्शन विल अकर। नेक्स्ट पर आ जाता है जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद नेक्स्ट क्या है, जिंक मेटल। सो जिंक रिएक्टिंग विद स्टीम, zinc reacting with steam, zinc solid reacting with steam, and we get zinc oxide, ZnO solid plus hydrogen gas। Again reaction वैसे ही होगा। ठीक है, it does not react with cold water, it does not react with, does not
react with cold water. नहीं बेटा, एल्यूमिनियम वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा और ना ही स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, उसका रीजन दूसरा है, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, H2O लिक्विड। ठीक है, बट जिंक विल रिएक्ट विद स्टीम। हॉट जिंक will react with steam, will react with स्टीम। ठीक है, स्टार्ट में इसको थोड़ा सा हम हीट करेंगे, और हीट देने के बाद जो है फिर इसको रिएक्ट करेंगे। और ये जो रिएक्शन होगा, इट वुड बी लेस विगरस देन मैग्नीशियम। इट वुड बी लेस विगरस देन, इट विल बी लेस विगरस देन इट विल बी लेस विगरस देन जिंक, सॉरी, देन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जैसा रिएक्शन था स्टीम के साथ, वायलेंट रिएक्शन था, स्पार्कलिंग हुई, ये उससे थोड़ा स्लो रिएक्शन होगा। ठीक है जी। और यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, वाइट पाउडर्ड जिंक ऑक्साइड विल फॉर्म। ठीक है, व्हाइट पाउडर्ड जिंक ऑक्साइड विल फॉर्म, विच वुड बी येलो एट हाई टेम्परेचर। जिंक ऑक्साइड जब शुरू में बनेगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। तो स्टार्ट में जो जिंक ऑक्साइड बनेगा, इट वुड बी ऑफ येलो कलर, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो ये येलो से व्हाइट हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड विल फॉर्म विच विल बी which gives which will be yellow in color at high temperature. ठीक है, विच विल बी येलो इन कलर एट हाई टेम्परेचर। तो जिंक ऑक्साइड जो है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ये स्टार्ट में जब हाई टेम्परेचर पे येलो कलर में होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो इट विल टर्न व्हाइट, ये व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने जिंक ऑक्साइड के बारे में ध्यान में रखना है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक बात? ये जिंक का रिएक्शन हो गया, थोड़ा स्लो रिएक्शन है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। नेक्स्ट पर आ जाता है रिएक्शन विद आयरन। ठीक है, हमने एल्यूमिनियम के साथ देखा, देयर वाज नो रिएक्शन, जिंक वाज रिएक्टिंग मॉडरेटली और लेस विगोरसली देन मैग्नीशियम। नेक्स्ट है रिएक्शन विद आयरन। रिएक्शन ऑफ स्टीम विद आयरन। ठीक है जी, तो आयरन के साथ अगर इसको हम रिएक्ट करते हैं, नेक्स्ट है रिएक्शन विद आयरन। अच्छा जी, रिएक्शन ऑफ स्टीम विद आयरन, तो आयरन विल रिएक्ट विद स्टीम, और रिएक्शन क्या होगा, सिंपल आयरन ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये स्लो रिएक्शन होगा, Fe reacting with H2O gives Fe3O4 plus H2, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको बैलेंस कर लें, 3Fe और 4H2, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इट डज नॉट रिएक्ट विद, अगेन इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, एंड इट रिएक्ट स्लोली विद स्टीम। आयरन जो है ये स्लो रिएक्शन करेगा, रिएक्ट्स स्लोली विद स्टीम। रिएक्ट्स स्लोली विद स्टीम। ठीक है, स्टीम के साथ स्लो रिएक्शन होगा, एंड प्रोड्यूसेस आयरन 2 और आयरन 3 ऑक्साइड, प्रोड्यूसेस आयरन
Fe+2, Fe+3 ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो ऑक्साइड होगा इट वुड बी ब्लैक इन कलर। ये जो Fe3O4 बना है दिस वुड बी ऑफ ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपका, स्लो रिएक्शन होगा और ब्लैक कलर का पाउडर बनेगा Fe3O4। तो ये जो Fe3O4 होगा इसकी अपीयरेंस क्या होगी, ये ब्लैक पाउडर होगा। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम। ठीक है जी। हाँ जी, FeO भी बन सकता है बेटा, बट वो एयर में फर्दर ऑक्सीडाइज होके इवेंचुअली Fe3O4 में ही कन्वर्ट होना है। ठीक है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट जो है वो Fe, क्योंकि आपका जब आयरन+2 होगा, आयरन+2 ऑक्सीडाइज होकर आयरन+3 में एयर में ऑक्सीडाइज होगा और Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो ये रिएक्शंस हो गए। अब देख लें यहाँ तक हमने जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में, सॉरी रिएक्टिविटी में सीरीज में से डिस्कस किए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। नाउ दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं विद कोल्ड वाटर। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन से हैं? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, तो एक तो हो गया रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, देन फिर उसके बाद दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विद स्टीम। ठीक है, ये स्टीम के साथ, ऑब्वियसली जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है वो 100% स्टीम के साथ भी रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो विद डिक्रीजिंग आप कह लें कि रिएक्टिविटी और विद डिक्रीजिंग विगरसनेस। ठीक है, जैसे जैसे आपका जब आप पोटेशियम जो है इट रिएक्ट्स मोर विगरसली देन सोडियम, सोडियम रिएक्ट्स मोर विगरसली देन कैल्शियम, तो रिएक्शन स्लो डाउन होता जा रहा है। एज द रिएक्शन प्रोसीड ये स्लो डाउन होता जा रहा है। ठीक है, समझ आ रही बात? क्लियर है ये? एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा बेटा। ठीक है जी, सेम ऐसे ही रिएक्शन स्टीम के साथ है कि जैसे जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाएंगे रिएक्शन गेट्स स्लो डाउन। ठीक है, तो विद स्टीम रिएक्शन स्लोज डाउन। तो ये तो हमने रिएक्शंस देख लिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद कोल्ड वाटर एंड रिएक्शन विद स्टीम। नेक्स्ट आ जाते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। नेक्स्ट है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, मेटल्स कैन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे। अब डाइल्यूट एसिड कौन से हो सकते हैं? इट कुड बी HCl, इट कुड बी HNO3, हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात कर रहे हैं, और इट कुड बी H2SO4। ठीक है, इनमें से कोई भी हम एसिड ले सकते हैं। तो वी नो दिस थिंग कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड द प्रोडक्ट व्हिच वी गेट इज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो अब अगर आप इन तीन एसिड्स को यूज करेंगे तो सॉल्ट कौन से बन सकते हैं? इट कुड बी मेटल क्लोराइड, और इट कुड बी मेटल नाइट्रेट, और इट कुड बी मेटल सल्फेट। तो ये तीन किस्म के सॉल्ट जो है वो यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विथ पोटेशियम, इट इट रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली। हम लेट सपोज हम HCl की एग्जांपल ले लेते हैं, बिकॉज सबके साथ सेम ही टाइप का रिएक्शन होगा, तो हम HCl की एग्जांपल लेते हैं। तो रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl, रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl। ठीक है, हम HCl की एग्जांपल ले रहे हैं कि HCl के साथ रिएक्शन क्या होगा।
तो लेट सपोज आपके पास मेटल है पोटेशियम, पहला मेटल कौन सा है, पोटेशियम। ठीक है, ऑल्दो अब ये डिफरेंट वे है टू डिसाइड द रिएक्टिविटी। एक तो मेथड हो गया टू रिएक्ट द मेटल्स विद कोल्ड वाटर एंड स्टीम। ठीक है, नाउ अनदर वे ऑफ डिसाइडिंग द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज बाय रिएक्टिंग देम विद डाइल्यूट एसिड। अगर आप इनको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि एक तो हमने रिएक्टिविटी डिसाइड की है विद द हेल्प ऑफ वाटर, by reacting metals with cold water, by reacting metals with steam. Now, this is another way to decide the reactivity of metal. We can also react them with uh, acids. ठीक है, आप इनको एसिड्स के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो पोटेशियम रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड, पोटेशियम रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑब्जर्वेशन क्या होगी, हम डायरेक्ट साथ साथ रिएक्शन सबको बनाना आता है, तो मैं डायरेक्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन डिस्कस करता जाऊंगा। मेटल, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और चाहे तो आप इक्वेशन भी साथ साथ बनाते जाएं। ठीक है, तो अब क्या होगा, पोटेशियम रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl, तो रिएक्शन क्या होगा, K+HCl गिव्स KCl प्लस हाइड्रोजन गैस। और ऑब्जर्वेशन क्या होगी, इट एक्सप्लोड्स। आप मेटल को, पोटेशियम को जब एसिड में ऐड करेंगे तो इसका रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ एक्सप्लोसिव था, तो ऑब्वियसली डाइल्यूट एसिड मतलब एसिड की प्रेजेंस में तो रिएक्शन और ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाएगा, तो इट एक्सप्लोड्स। ठीक है, एंड पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन, कलरलेस सोल्यूशन विल फॉर्म। जो KCl है, ग्रुप 1 सॉल्ट है, तो कलरलेस सोल्यूशन बनेगा, कलरलेस सोल्यूशन फॉर्म्स। ठीक है, ये तो हो गया रिएक्शन ऑफ पोटेशियम। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ सोडियम विद डाइल्यूट एसिड, तो सोडियम इसको बैलेंस आप कर सकते हैं, 2 2 2, so 2Na plus 2HCl gives 2NaCl plus H2। और ऑब्जर्वेशन क्या होगी, इट ऑल्सो एक्सप्लोड्स विद, ये भी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, एक्सप्लोड्स। ऑल्दो ये थोड़ा स्लाइटली कम एक्सप्लोसिव होगा, बट आप कंपैरिजन इस वक्त हम कर ही नहीं रहे, भी ऑलरेडी नो कि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और यहाँ भी कलरलेस सोल्यूशन ही बनेगा, कलरलेस सोल्यूशन फॉर्म्स। ठीक है, देन पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। कैल्शियम व्हेन रिएक्ट विद HCl, अच्छा देखें मैं HCl के साथ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हैं, सेम ऑब्जर्वेशन होगी। सो कैल्शियम व्हेन रिएक्ट विद HCl वी गेट कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड दिस रिएक्ट्स फास्टली कह दें या इट रिएक्ट्स क्विकली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेस इंटेंस रिएक्शन हो गया। मेनी लार्ज नंबर ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म, फिजिंग अकर्स, फिजिंग होगी, एंड कैल्शियम क्लोराइड विच इज अगेन कलरलेस सॉल्यूशन, तो कलरलेस सॉल्यूशन विल फॉर्म, कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म्स। ठीक है, तो ये तो होगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड्स। क्लियर होगी बात। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाए रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स, magnesium reacts with HCl, we get MgCl2 plus H2। ठीक है, and this also reacts quickly but less quickly than calcium, या हम कह सकते हैं कि it reacts moderately। अब रिएक्शन स्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, रिएक्ट्स मॉडरेटली, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्स, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्स। तो रिएक्शन की जो इंटेंसिटी है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हमें रिएक्टिविटी डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम का रिएक्शन और स्लो हो गया। देन एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम जैसे हमने स्टीम के साथ देखा था, ऐसे ही विद कोल्ड वाटर, सॉरी विद डाइल्यूट एसिड्स, नो रिएक्शन। ये इसके साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा ये अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जिंक। जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, Zn plus HCl gives zinc chloride plus hydrogen gas। और रिएक्शन क्या होगा, इट रिएक्ट्स स्लोली, रिएक्ट्स स्लोली।
ठीक है जी, और ZnCl2 बन रहा है। देन आयरन Fe reacts with HCl, FeCl3, let's suppose, plus hydrogen gas. ठीक है जी, तो दिस वुड रिएक्ट वेरी स्लोली, रिएक्ट्स वेरी स्लोली, और लास्ट में आपके पास ये जो FeCl3 बनेगा तो ये रेडिश ब्राउन टाइप का कलर देगा। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर्ड सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट विद, या आप कह लें कि दे रिएक्ट वेरी स्लोली विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर एग्जांपल लेड, Pb10, they react very slowly, almost look like no reaction, almost looks as no reaction is occurring। ठीक है जी, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। तो अब डाइल्यूट एसिड से भी आपने रिएक्शन की जो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो डिसाइड कर ली कि कौन सा मेटल रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये दो टाइप के रिएक्शन हो गए, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, रिएक्शन विद स्टीम, एक वो हो गया। उसके बाद रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है, उसके बाद जरा थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, या व्हाई एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और स्टीम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि ऑल्दो एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव, ऑल्दो aluminum is a reactive metal, still it does not react with steam or dilute acid। Explain why। ठीक है, why it does not react with steam और dilute acid। तो एल्यूमिनियम जो है ये बेसिकली रिएक्टिव मेटल है, और अगर आपके पास एक फ्रेश पीस है एल्यूमिनियम का, लेट्स से इफ वी हैव अ फ्रेश पीस ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन रिएक्शन विद एसिड, ये देखना भाई। ठीक है, इसको करेक्ट कर लें, बैलेंसिंग थोड़ी सी सही कर लें, +6 HCl। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ऑल्दो एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल, स्टिल इट डज नॉट रिएक्ट विद स्टीम और डाइल्यूट एसिड्स। एक्सप्लेन व्हाई। तो एल्यूमिनियम जो है, लेट सपोज हमारे पास ये एक फ्रेश पीस ऑफ एल्यूमिनियम है। ठीक है, दिस इज Al। अब इसमें सारे जितने भी एटम्स हैं, जी बेटा ठीक है मैं शेयर कर दूंगा। तो लेट सपोज ये एल्यूमिनियम एटम्स हैं। ठीक है, दीज आर एल्यूमिनियम एटम्स। नाउ दीज एल्यूमिनियम एटम्स, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, ग्रुप 3 एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, जब आप इसको ओपन एयर में रखते हैं तो इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद एयर। एयर यानी इसकी सराउंडिंग में क्या मौजूद है? एयर मौजूद है, और एयर में ऑक्सीजन है। तो ये जो एल्यूमिनियम एटम्स हैं दे विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, एंड ये क्या बनाएंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आप कह लेंगे एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, एंड दिस विल फॉर्म Al2O3। और ये जो Al2O3 है, ये इसकी सरफेस पे, एल्यूमिनियम की सरफेस पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाए। जैसे लोहे को जंग लगता है ना, तो उसमें भी क्या होता है? ऑक्साइड की लेयर आ रही होती है। ऐसे यहाँ पे भी ये ऑक्साइड की लेयर है। ठीक है, दिस इज लेयर ऑफ ऑक्साइड। ये क्या है? दिस इज लेयर ऑफ ऑक्साइड विच इज Al2O3। अब डिफरेंस क्या है? जैसे आयरन के केस में होता है, आयरन के केस में जो लेयर होती है ये परमिएबल होती है, इसमें से ऑक्सीजन या मॉइस्चर पास हो जाता है। बट जैसे ही एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर ये लेयर डेवलप होती है, once this layer develops on the aluminum surface,
तो ये जो लेयर है दिस इज नॉन परमिएबल लेयर, ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम reacts with oxygen present in air and forms a thin layer of aluminum oxide and forms a thin layer of Al2O3। ठीक है जी, that protects the metal from reacting, which is which is a non-permeable layer, which is a non-permeable layer। ठीक है, प्रिवेंट्स ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फ्रॉम एंटरिंग। तो ये नॉन परमिएबल लेयर है, विच इज अ नॉन परमिएबल लेयर। ये मॉइस्चर को और एयर को पास नहीं होने देगी। जैसे आयरन के ऊपर जो लेयर डेवलप होती है ना वो परमिएबल होती है, उसमें से ऑक्सीजन जो मॉइस्चर जो है वो पास होता रहता है। बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है ये स्ट्रॉन्ग लेयर है, ये नॉन परमिएबल लेयर है एक तरह से आप कह रहे हैं। ठीक है, तो इट इज अ नॉन permeable layer which prevents moisture and oxygen from passing। ठीक है, इसको पास होने से रोकता है एंड दस प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम रिएक्टिंग, दस प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम रिएक्टिंग। बेटा ये बाकी मेटल्स में भी होता है, कुछ मेटल्स में होता है जैसे जिंक है, क्रोमियम है। ठीक है, बट ये है कि हमने आपके पास जो क्वेश्चन आना है ना वो एल्यूमिनियम के केस के अंदर आना है। ठीक है, और बाकी मेटल्स, अच्छा अब उसका रीजन क्या है, क्यों स्ट्रांग है, किस वजह से है, ये इतना डिटेल में आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो आपको सिंपल ये ध्यान में रखना है कि अगर एल्यूमिनियम के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि जी ये ऑक्साइड की लेयर बनाता है, और ऑक्साइड की लेयर जो है वो उसको फर्दर रिएक्शन से स्टॉप करती है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा और भी कुछ मेटल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम हो गया, दिस ऑल्सो फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, तो मतलब जितने भी मेटल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्यूमिनियम है, तो आपको मोस्टली इसी के ऊपर क्वेश्चन आना है क्योंकि ज्यादातर हम एल्यूमिनियम ही डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, डोर पैनल्स के अंदर, विंडो पैनल्स के अंदर, फूड आइटम्स को रैप करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, तो इट फॉर्म्स लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट इट फ्रॉम रिएक्टिंग। ठीक है, अच्छा अब अगर आप इस लेयर को रिमूव करते हैं, इफ दिस ऑक्साइड लेयर इज रिमूव, इफ दिस oxide layer is removed, aluminum reacts with steam a little less vigorously than magnesium। aluminum will, क्योंकि रिएक्टिविटी में मैग्नीशियम से कम है तो उससे थोड़ा स्लो रिएक्ट करेगा, will react with steam little less vigorously than magnesium। ठीक है, तो ऑल्दो रिएक्टिव है बट क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है तो वो इसको फर्दर रिएक्शन से प्रिवेंट करती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई सवाल है इसमें, कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल। देखिए आपने मेटल्स की जो रिएक्टिविटी, नहीं बेटा एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, एसिड के साथ भी सेम रीजन है। ठीक है, और उसके साथ भी तभी रिएक्ट करेगा अगर आपको लेयर रिमूव करते हैं, उसको स्क्रैच कर दें तो फिर रिएक्शन हो सकता है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा, या आप बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में लें। ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं, या तो उसको पाउडर्ड फॉर्म में लिया जाए या फिर उसको स्क्रैच किया जाए, लेयर को ऊपर से स्क्रैच किया जाए। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स।
displacement reaction of metals। ठीक है, जैसे अपने हैलोजेंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स इज अनदर वे ऑफ डिसाइडिंग द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, तो अ मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स solution। A more reactive metal will displace less reactive metal from its solution। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास कॉपर टू सल्फेट का सोल्यूशन है। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और इसमें कॉपर टू सल्फेट का सोल्यूशन है। वी नो कि कॉपर टू सल्फेट जो है ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। तो सपोज ये कॉपर टू सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है, दिस इज एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ aqueous solution of copper 2 sulfate। that means it contains copper ions, sulfate ions। ठीक है, और आपने इसमें क्या किया, लेट्स सपोज आपने इसमें एक जिंक रॉड जो है वो डिप कर, ठीक है, लेट्स से जिंक रॉड, ये समझे ये जिंक रॉड है, ठीक है, इसमें ये जिंक एटम्स है, तो दिस इज जिंक रॉड। तो जिंक रॉड इज डिप्ड इन एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि व्हेन अ पीस ऑफ जिंक इज प्लेस्ड इन कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन, रिएक्शन विल अकर। अब रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे जिंक सॉलिड फॉर्म में है और आपने इसको किसमें डिसॉल्व किया, कॉपर टू सल्फेट में, जो कि वाटर सॉल्युबल। नाउ इफ जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, विच वी नो इट इज, ठीक है, जिंक जो है ये कॉपर टू सल्फेट कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। सो इफ जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट विल डिस्प्लेस कॉपर आयंस फ्रॉम द सोल्यूशन। यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होगा, जैसे हैलोजेंस में रिएक्टिविटी की बेसिस के ऊपर रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ऐसे यहाँ भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा। मोर रिएक्टिव हैलोजन जिंक विल डिस्प्लेस copper out of its solution, ठीक है, and this will convert into zinc sulfate ZnSO4 aqueous प्लस कॉपर जो है ये डिस्प्लेस हो जाएगा Cu सॉलिड। ठीक है, तो जैसे ही आप जिंक को कॉपर टू सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करेंगे, तो जिंक जो है ये कॉपर टू सल्फेट को कॉपर आयंस को रिप्लेस कराना शुरू करेगा। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि जो कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन था, दिस वाज ब्लू इन कलर ड्यू टू कॉपर आयंस। ठीक है, दिस वाज ऑफ ब्लू कलर ड्यू टू कॉपर आयंस। और अब कॉपर आयंस यहाँ से जा चुके हैं, तो ये जो कॉपर टू जिंक सल्फेट बनेगा, तो जिंक सल्फेट, दिस इज कलरलेस सोल्यूशन। ठीक है, जिंक सल्फेट के जो सॉल्ट है, जिंक के जो आयंस हैं, या आप जैसे आपने कैटाइन एनाइन के टेस्ट में ही पढ़ा है, जिंक आयन कलरलेस सोल्यूशन देता है, तो ये कलरलेस सोल्यूशन देगा। तो एक तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे, कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। ठीक है, द कलर ऑफ सोल्यूशन विल चेंज एज सून एज वी एड जिंक इनटू कॉपर टू सल्फेट, color of solution will fade। solution का कलर फेड होता जाएगा। नंबर टू, ये जो कॉपर सॉलिड आएगा, कॉपर की जो डिपोजिशन होगी, दिस कॉपर कॉपर सॉलिड जो है ये मुझे मालूम है ये रेडिश ब्राउन या पिंक डिपॉजिट देगा। सो वी गेट अ पिंक डिपॉजिट, ये रेडिश ब्राउन डिपॉजिट कह रहे हैं, रेड ब्राउन डिपॉजिट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी विल ऑब्जर्व, एंड इफ वी गेट दिस ऑब्जर्वेशन दैट मींस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक जो है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये? तो दैट्स वाई जिंक ने, अब अगर यहाँ पर रिएक्शन ऐसा होता है कि जिसमें आपने कोई लेस रिएक्टिव मेटल ऐड किया होता इन अ सोल्यूशन ऑफ अ मोर रिएक्टिव मेटल, तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो रिएक्शन विल ओनली अकर इफ वी ऐड अ मोर रिएक्टिव मेटल इनटू अ सोल्यूशन ऑफ अ मेटल व्हिच इज लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। एंड प्लस आप यहाँ पे देखें ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, बिकॉज जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, 0, एंड वंस इट डिस्प्लेसेस कॉपर आयन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2। initially copper ion was +2 and then copper 0।
बेटा कॉपर सॉलिड का कलर पिंक होता है ना। कॉपर वायर आपने देखी होगी, कॉपर वायर किस कलर की होती है? रेड ब्राउन कलर की होती है। वो थोड़ा जब पुरानी हो जाती है तो रेड वायर रेड ब्राउन हो जाती है, एयर में ऑक्सीडाइज होके। जब बिल्कुल फ्रेश जब बनती है तो उस टाइम पे इसका कलर पिंक होता है, कॉपर का कलर, सॉलिड का कलर। ठीक है। तो अ मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, इसी तरीके से लेट सपोज आप बताएं कि अगर हम जिंक सोल्यूशन ही है एंड वी ऐड इट इनटू एन aqueous solution of KCl, तो अब क्या होगा? इफ जिंक इज एडेड इनटू एन aqueous solution of KCl, तो व्हाट वुड हैपन? क्या होना चाहिए? क्या बनेगा यहाँ पे? नो रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन, बिकॉज पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक will not be able to replace potassium from its solution. Therefore, we'll say no reaction. No reaction, as potassium is more reactive than zinc. Potassium is more reactive than zinc. Therefore, no reaction will occur. ठीक है जी, तो ये चीज ध्यान में रखें कि मोर रिएक्टिव मेटल विल, जिस तरह से हमने हैलोजेंस में पढ़ा था कि मोर रिएक्टिव हैलोजन विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव हैलोजन, ऐसे ही मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स हो गए इन एक्वियस सॉल्यूशन। अच्छा, सेम इसी तरीके से जैसे ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट, जो मेटल्स के जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये दो तरह से हो सकते हैं। एक तो आप इनको, हाँ जी, अगर रुबिडियम होगा तो फिर तो डेफिनेटली रिएक्शन होगा बेटा। अगर आप, अगर पोटेशियम से कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेंगे तो देन 100% रिएक्शन होगा। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स कैन आल्सो टेक प्लेस इन सॉलिड फेज। लाजमी नहीं है कि ये वाटर में ही हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ metals can also take place in solid phase। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम सॉलिड है और इसको आपने ऐड किया इनटू कॉपर ऑक्साइड सॉलिड। अब देखें ये जो रिएक्शन है ना, ये क्रूसिबल में होगा। ये आप क्रूसिबल, हम ये मिट्टी के बर्तन होते हैं जो सॉलिड को हीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो लेट से ये हमारे पास क्रूसिबल है और इसके लिए स्टार्ट में आपको इसको हीट करना पड़ेगा। कॉपर ऑक्साइड जो है ये ब्लैक कलर का पाउडर होगा। लेट्स से ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हमने मैग्नीशियम जो है वो ऐड कर दिया। तो लेट्स से ये मैग्नीशियम है। ठीक है, तो दिस इज मिक्सचर ऑफ कॉपर टू और कॉपर ऑक्साइड, मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम। अच्छा, अब ये ऑल्दो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, जैसे सोल्यूशन में हो रहा है। हाँ जी, आवाज कट रही है बेटा मेरी? बाकी सबके साथ भी आवाज का इशू आ रहा है? ये बाकी सबको क्लियर है? हाँ जी बेटा, फिर ये जिनको इशू आ रहा है तो वो एक बार रिकनेक्ट होकर देख लें। ठीक है ना? अच्छा जी, तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम है। अच्छा, अब जैसे सॉल्यूशंस में होता है कि आपको कोई हीट देने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिंपल क्या किया, आपने जिंक को ऐड किया था कॉपर टू सल्फेट के सोल्यूशन में और रिएक्शन स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे मुझे मालूम है कि ऑल्दो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, बट ये ऐसे पड़े पड़े डिस्प्लेस नहीं करेगा, इसके लिए आपको उसको हीट करना पड़ेगा। तो चाहे जितना भी रिएक्टिव मेटल हो, अगर सॉलिड फेज में डिस्प्लेसमेंट करनी है तो इसको स्लाइटली स्टार्ट में हीट देना पड़ेगा। जब आप इसको हीट देंगे तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऑन हीटिंग, अब रिएक्शन क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बट ये सॉलिड फेज में है। ठीक है, इसको हम हीट देंगे एंड देन मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस कॉपर एंड वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस कॉपर सॉलिड, और ये रेडिश ब्राउन या पिंक डिपॉजिट जो है वो आपको कॉपर का मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
तो और प्लस दिस वुड ऑल्सो बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी रिलीज, ऑल्दो आपने स्टार्ट में हीट दी थी, बट जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो जितनी आपने प्रोवाइड की थी उससे कहीं ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, a huge amount of energy will be released. ठीक है जी, a huge amount of energy will be released. So this is an exothermic reaction. ठीक हो गया। अच्छा, इस रिएक्शन की एप्लीकेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल ये जो रेल रोड्स होते हैं, जो ट्रेन के ट्रैक्स होते हैं, उनको कहीं पे अगर वो टूट जाएं तो उनको वेल्ड करने के लिए जो है ये रिएक्शन किया जाता है। कैसे? मतलब आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, सॉरी Fe2O3, आयरन 3 ऑक्साइड, इसको रिएक्ट करते हैं एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम सॉलिड है, Fe2O3 ये भी सॉलिड है। इसको हीट करते हैं और इतना ज्यादा हीट करते हैं कि ये रिएक्शन स्टार्ट होता है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, तो ये डिस्प्लेस करता है आयरन को, और वंस इट डिस्प्लेसेस आयरन तो क्या बनता है? Al2O3 प्लस Fe। और ये जो आयरन है ये हाई टेम्परेचर की वजह से आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, वी गेट मोल्टन आयरन। और जैसे ये रिएक्शन हम बेसिकली, अगर लेट सपोज जैसे हम कहें कि कोई रोड, कोई ब्रिजेस वगैरह होते हैं जैसे, या रेल रोड के जो ट्रैक्स होते हैं, वो अगर कहीं पे टूटते हैं, लेट से कि ये रेल रोड के ट्रैक्स हैं, तो अगर सपोज ये कहीं से टूट जाता है, लेट सपोज ये यहाँ से ये ब्रेक हो गया, ये टूट गया, तो अब इस जगह पे, इस स्पेसिफिक जगह पे जो है वो रिएक्शन कराया जाता है। यहाँ पे Fe2O3, यहाँ पे आप Fe2O3, यानी ये आप कंटेनर लिया जाता है जिसमें Fe2O3 और एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराया जाता है, हीट देते हैं, इससे आयरन जो है वो प्रोड्यूस होता है, लिक्विड आयरन। और लिक्विड आयरन को जो है वो यहाँ मोल्ड्स में ही इसको पिघलाया जाता, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर इसको ये इधर आके ये सेटल डाउन होना शुरू होता है, ठीक है। और आप कह लें कि ये फिक्स हो जाता है, वेल्डिंग हो जाती है, जहां से ये टूटा होता है वहां फिक्स, आहिस्ता आहिस्ता ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप मतलब ये जस्ट थोड़ा सा समझाने के लिए था, इसको ध्यान में रखिएगा कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। दिस, यहाँ से जो आयरन प्रोड्यूस होगा, तो आप कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ रेल ट्रैक्स और आयरन ब्रिजेस। ठीक है जी, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स होगा।